राम राम सभी को। आज हमारा रेशियो चैप्टर का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। रेशियो का जो भी बेसिक पार्ट होता है, जो भी बेसिक तरीके होते हैं रेशियो को सॉल्व करने के, निकालने के, रेशियो होता क्या है, वो सब मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिया है। तो जिसने भी वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखना, देन सेकंड पार्ट पे आना। ठीक है। इससे पहले हम अपने 6 क्वेश्चंस पहले हम कवर कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं अपना 7th क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि a प्लस बी का रेशियो 7 है, b प्लस सी का रेशियो 6 है और c प्लस ए का रेशियो 5 है। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमें क्या गिवन है कि a प्लस बी कितना है 6 और b प्लस सी ये कितना है आपका, सॉरी ये आपका 6 नहीं है 7 है, ये कितना है आपका 6 और c प्लस ए कितना है रेशियो में 5। तो अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं, मतलब अगर मैं इन तीनों को आपस में क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा। देखो, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी, मतलब 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी एंड 2 टाइम्स सी। ये कितना हो गया 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया आपका 18। ये होगा आपका 18। तो ये 2 आ गया आपका कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका 18। ये आपका 2 मल्टीप्लाई में है, तो नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये 2 आ गया आपका डिवाइड में, कितना आ गया, ये कट गया आपका 9। मतलब आपका ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ गया 9 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी के हमें वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 7। तो मतलब यहाँ मैं ए प्लस बी की जगह 7 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ 7 लिख दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 9। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 9 माइनस 7। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही और मेरे पास b प्लस सी कितना दिया हुआ है 6। जब c मेरे पास 2 आ गया तो b कितना आ जाएगा 6 माइनस 2। b की वैल्यू क्या आ गई 4। अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, b की वैल्यू पुट कर दूंगा 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 4, कितने आ गई a की वैल्यू 3। अब मेरे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रेशियो में लिख दूंगा क्या 1 बाय ए, मेरे से ये पूछा है 1 बाय बी और आपका 1 बाय सी। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको। ए की जगह वैल्यू रखनी है, ए की कितना आया, ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं, ये आपकी सबकी देखो वैल्यू क्या आई है, ये सारी वैल्यू आपकी रेशियो में पूछी गई है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी एक दी गई है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी के एग्जैक्ट वैल्यू भी है कितनी 27। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सब क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम सब में रेशियो में अपना एक कोफिशिएंट लगा देंगे। ये सबकी वैल्यू क्या आ गई 2x 3x 4x, ऐसी हो गई। तो अब यहाँ क्या है आपके पास a प्लस बी प्लस सी रेशियो में कितना आया है 9x। तो 9x किसके बराबर है 27 के। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे a की c की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 3। तो c की वैल्यू क्या आ गई एग्जैक्ट 6। ऐसे ही a की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3, बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाय ए रेशियो 1 बाय बी रेशियो 1 बाय सी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 9, बी की वैल्यू कितनी है 1 बाय 12, सी की वैल्यू क्या है आपकी 1 बाय 6। यही आपकी
तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल रेशियो में लेके आना है। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए ऊपर हमें सिंपल लेके आना है, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है 9, 12, 6, इनका हम क्या ले लेंगे, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आता है, इसका एलसीएम क्या आएगा 36। एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, तीनों टाइम तीनों जगह यहाँ भी मतलब तीनों में इनटू कर देंगे, किससे 36 से, इसको रेशियो में लाने के लिए। तो ये कितना आ गया, 9 से ये कट गया आपका 4 पे, 12 से ये कट गया आपका 3 पे, और 6 से ये कट गया आपका 6 पे। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 4:3:6। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका, सो ये आगे पीछे हो गया, देखो देख लेना, यहाँ पे बी सी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की रेशियो में वैल्यू दी हुई थी, और हमें a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू भी दी हुई थी। तो पहले हमने रेशियो में सबकी निकाली, वैल्यू कितनी आएगी, हमने निकाली 2x, 3x, 9x, और a प्लस बी सी की रेशियो में वैल्यू कितनी आएगी, उसको कंपेयर किया, वो जो कॉफिशिएंट था उसकी कॉफिशिएंट की हमने वैल्यू निकाली, फिर वैल्यू पुट करी, देन इनका हमने रेशियो फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी तरीके का आपका एक क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसमें देखते हैं, उसको भी देखो ऐसे ही करना है। क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है आपका 34। ठीक है, ये आपकी रेशियो में बात हो रही है। फिर आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है आपका 61। फिर ऐसे ही है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है 45। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, हमने क्या इन तीनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर दिया। तो ऐसे यहाँ होगा 34 प्लस 61 प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हमें, ये 2 आ जाएगा आपका कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आ गया, आप इसको प्लस करोगे 5 4 9, ये 10, 0 1 कैरी 10 14 140। अब ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, मतलब ये इसको काट देगा, कितना आ गया 70। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपकी वैल्यू क्या आ गई 70। अब हमें ए बी सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 34 दिया हुआ है, और ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है 61 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 34, तो मतलब मैं इसकी जगह a प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 34 में लिख सकता हूँ, और 70, तो सी स्क्वायर क्या हो गया 70 माइनस 34, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 70 में कितना बचेगा 36। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो आपकी सी की वैल्यू क्या आ गई 6। अब ऐसे देखो सी की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये 36। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बी स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू 61। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर 61 माइनस 36। तो आपकी देखो बी की वैल्यू क्या आ गई, इसमें गई है 5, 5 में 3 किया 2, 25। तो आपकी बी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 25। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू क्या आई है, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब यहाँ पे ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 25, यहाँ कितना हो गया 34। तो ए स्क्वायर 34 माइनस 25, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 9 अंडर रूट में, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई ए बी सी की। क्या करना है हमें, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पूछा क्या है, बी
माइनस ए का रेशियो, सी माइनस बी का रेशियो और सी माइनस ए का रेशियो। तो बी में से ए गया, मतलब 5 में से आपका 3 गया, 6 में से आपका 5 गया और 6 में से आपका 3 गया। क्या है आंसर? 2:1:3। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको करवाया मैंने नॉर्मल और एक क्वेश्चन आपको स्क्वायर वाला। अब एक क्वेश्चन हमारा देखते हैं फ्रैक्शन वाला। आपको फ्रैक्शन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसको मैं करने के आपको दो बताऊंगा मेथड। एक तो आपका मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। मैं आपको जो मेथड प्रेफर करूंगा आप उसको ही ट्राई करना। बताऊंगा आपको दोनों में, लेकिन जो बताऊंगा उसको प्रेफर करोगे तो आपका आंसर ईजिली आएगा, ज़्यादा सोचने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका देखो पहला तो मेथड क्या है कि हमारा एलसीएम मेथड। तो हमें क्या करना है, ए अपॉन में बी रेशियो, बी अपॉन में सी रेशियो, सी अपॉन में ए। तो बोला क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2। यही बोला है। तो एक हमारा होता है मेथड एलसीएम वाला, जो हम अभी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। कि एलसीएम किसका लेना है, हमारा डिनोमिनेटर का, हमारे हर का। देखो नीचे क्या है 3, 4, 2। तो 3 और 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 12। तुम क्या कर देंगे, तीनों ही डिजिट को 12 से इंटू कर देंगे। तो देखो क्या आएगा 2/3 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12 रेशियो 4/2 इंटू 12। तो देखो 3 से कट गया किस पे, 4 पे। तो 4 दूनी क्या आ गया आपका 8। 4 से कट गया 3 पे, 3 तिया 9। ये कट गया आपका किस पे 6 पे, ये आपका आ गया 24। तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो गया। लेकिन क्या हमको ऐसे करना है, इस तरीके से हमको नहीं करना। करना कैसे है, मेथड नंबर 2 को देखते हैं। इसको मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है, अब इसको देखो। क्वेश्चन क्या है आपका 2/3, एक सेकेंड काट दूँ, 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। हमें करना क्या है अब वो देखते हैं। आप ये समझो कि आपका नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस नीचे कुछ है ही नहीं। हमें करना क्या है, यहाँ के क्या हमने क्या लिखा 2 का 2 लिखा। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लो, जो ऊपर 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर आपका 4 लिखा है। जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो। अब जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब जब यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, इसके 3 के अलावा नीचे क्या है 4 और 2 लिखा है, तो यहाँ लिख दो 4 × 2। ऐसे ही जब मैं इस फ्रैक्शन की निकालूंगा वैल्यू, तो इसके नीचे क्या लिखा है 4 लिखा है, 4 के अलावा क्या बचा 3 और 2, तो यहाँ लिख दो 3 और 2। अब ऐसे ही यहाँ 2 लिखा है, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2 को छोड़ के क्या बचा 3 और 4, तो यहाँ कर दो आप 3 और 4 से मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व। अब जो कट रहा है काट दो। देखो यहाँ ये कट रहा है 2 2 4 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा आपका 8 बचा, यहाँ आपका 9 बचा और यहाँ आपका 24 बचा। सेम आंसर आया आपका। ठीक है, तो मैं बोलूँगा प्रेफर कि आप प्रेफर मेथड नंबर 2 का करो। ठीक है, करना क्या है एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि इसमें क्या करना है। जो हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है, उसको तो ऊपर सबसे पहले लिख लो 2 3 4, उसके बाद लगा दो साइन मल्टीप्लाई के। क्या आपको जब इस वाले फ्रैक्शन की निकालनी है वैल्यू, तो इसके नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है, 3 को छोड़ के नीचे क्या किया है 4 और 2, उसको लिख दो मल्टीप्लाई में। ऐसे जब मैं बीच वाले में आऊँ तो बीच वाले में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा है, 4 को छोड़ दो क्या बचा 3 और 2, उसको कर लिया मल्टीप्लाई। ऐसे जब एंड में क्या लिखा है नीचे 2 लिखा है, तो 2 को छोड़ दो क्या बचा 3 और 4,
तो 3 और 4 को इंटू में लिख दो, फिर बाकी जो कट रहा काट दो और हमारा आंसर कर दो मल्टीप्लाई, वो आपका आ जाएगा रेशियो जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करने के इसके 2 तरीके होते हैं, जिसको जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकता है। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं और प्रेफर कौन सा करना है वो भी आपको बता दिया है। अब मर्ज़ी आपकी है कि एलसीएम वाला यूज़ करोगे या जो मैंने बताया है उसको यूज़ करोगे, सेकेंड मेथड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप रेशियो का भी मान सकते हो और आप इस क्वेश्चन को आप अपना परसेंटेज का भी बोल सकते हो। इसमें आपके दोनों ही मेथड इंक्लूड है, मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम मानते हैं कि हमारा मेथड नंबर 1, इसको भी हम 2 मेथड से ईजिली हम इसको कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ अपना मेथड नंबर 1। ठीक है, इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ लो मेरे मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है। तो रेशियो क्या है, 6, 4, 7। ठीक है, ये रेशियो है। रेशियो में मैं कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन वो कंडीशन यही होती है कि कुछ मैं बढ़ाऊँ या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो वो सब में ही करूँ, किसी एक में ना करूँ। तो देखो क्या बोला है कि सबका रेशियो, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री का रेशियो ये है सीट्स का और एक की स्क्रिप्ट को 20% बढ़ाया, एक को 40% से, एक को 60% से। तो जब 6 का 20% निकालोगे, 4 का 40% निकालोगे, 7 का 20% निकालोगे, तो वो ऑब्वियस है पॉइंट में आएंगे। तो पॉइंट में ना आए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेशियो है तो रेशियो में मैं सेम जगह सेम चीज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो सब में मैंने एक एक जीरो इंक्रीज कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इजीली इसका 20%, 40%, 60% निकाल सकता हूँ ना। तो देखो 60 का 20%, 60 का क्या निकालना है 20%, 40 का कितना निकालना है मुझे 40%, 70 का क्या निकालना है मुझे 60%। सबका निकालते हैं। देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया 12 इंक्रीज़ होगा, इसमें 2 जीरो कट गए, क्या बचा 16 इंक्रीज़ होगा, और इसमें 2 जीरो कट गए, कितना हो गया आपका 42 का इंक्रीज़ होगा। तो एंड में कितना कितना रेशियो हो जाएगा, पहले 60 था, 60 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया 72 रेशियो। पहले 40 था, 40 में 16 जोड़ दो, कितना हो गया 56। पहले 70 था, 70 के अंदर आपका 42 42 जोड़ दो, कितना हो गया 112। अभी सारे ही किससे कटते हैं, 8 से ईजिली कट जाता है सारे के सारे, क्योंकि आपका इसका मतलब क्या है 8 इंटू 9, इसका मतलब क्या है 7 इंटू 8, और इसका मतलब 14 इंटू 8। तो आपका देखो 3 जगह 8, 8, 8 कॉमन दिख रहा है, तो रेशियो क्या आ गया आपका 9 रेशियो 7 रेशियो 14। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब किसी को अगर परसेंटेज वाले मेथड से करना हो तो उस तरीके से भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अपना मेथड नंबर 2। ये आपका मेथड नंबर 2, ये मैथ्स, ये आपका इंग्लिश और ये आपका केमिस्ट्री। ठीक है, मैं यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है 6, 4, 7। अब मुझे इतना पता है, मुझे अगर जिसने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है उसको समझ में आएगा अच्छे से कि अगर सीट्स 20% से बढ़ गई है, मतलब पहले सीट्स क्या होंगी आपस में अपने आप में 100% हो गई, तो 20% इंक्रीज़ हो गई, तो 20% इंक्रीज़ होने के बाद वो कितनी हो गई अपने आप का 120%, ऐसे समझ लो। या 20% का मतलब क्या होता है 1/5 इंक्रीज़ हुई है, मतलब कोई चीज़ 5 थी, 5 से 1 बढ़ गई 6 हो गई, तो कितनी हो गई अपने आप का 6/5 हो गई। तो पहले मैथ में जो पढ़ने वाली मैथ की जो सीट्स थी वो रेशियो में 6 थी, 20% से इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई 6 अपने आप की 6/5 हो गई, फिर आया रेशियो। ऐसे ही कि 40% मतलब क्या होता है 40% मतलब क्या होता है 2/5 से इंक्रीज हो गई, मतलब कोई चीज़ पहले 2 थी, 5 थी, 5 से 2 बढ़ गई, कितनी हो गई 7/5 हो गई, कितनी हो गई आपकी 7/5 हो गई। ऐसे ही कोई चीज़ पहले 60% बढ़ गई, 60% मतलब कितना हो गया 3/5। ये कोई पहले 5 थी, 5 से 3 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई 8/5 हो गई, तो ये कितनी होगी आपकी 8/5 हो गई। तो देखो सब में 5 कॉमन है, 5 5
5, ये कट गया। फिर आपका ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपका 4 कॉमन है, देखो इसमें आएगा 4, ये गया 2 और ये गया 2 से, 4 कट गया, ये 4 कट गया और ये आपका 4 से कट गया 2 बार में। कितना बचा? यहाँ बचा 3 तिया 9, यहाँ पे सिर्फ 7 बचा, ये 7 दूनी 14। देखो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ हमें प्लस माइनस करने की नीड नहीं पड़ी। तो जिसको जो मेथड समझ में आ रहा हो उस तरीके से उसको नोट डाउन अपना कर सकता है, उस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आप इंक्रीज करके कर लो उसका, या आप डायरेक्ट परसेंटेज वाले मेथड से भी इसको यूज़ करके रेशियो अपना निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, आपको 3 रेशियो दिए हैं और वो हमें उसका कंबाइंड रेशियो निकालना है। मैं आपको उसका बताऊंगा बेसिक तरीका भी, और कैसे हमें एग्ज़ाम के अंदर करना है उस तरीके से बताऊंगा बाय ऑप्शन की हेल्प लेते हुए। तो आपको देखो क्या क्या दिया है, ए रेशियो बी कितना दिया है 8:13, और बी से सी का रेशियो दिया हुआ है 5 और 8 का, और सी से डी का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5 का। तो हम क्या लिखेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे हम ए बी सी और डी। अब लिखेंगे कौन सा हमें क्या रेशियो दिया है उसको लिखेंगे उसके नीचे। तो ए और बी का रेशियो क्या है 8 और 13, बी और सी का क्या है 5 और 8, सी और डी का है 4 और 5। तो मैंने क्या बताया कि इसको करते कैसे हैं, इसको हम लिखने के बाद जो स्पेस खाली होता है उसको फिल कर देते हैं कि उसके बगल में क्या लिखा है। ये 2 स्पेस खाली है, बगल में क्या लिखा है 13, 13 इंटू 13। ऐसे ही यहाँ स्पेस खाली है, बगल में क्या लिखा है 8। ऐसे ही यहाँ स्पेस खाली है, उसके बगल में क्या लिखा है 5। यहाँ खाली तो 4 और आगे 4। अब देखो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। देखो ये 4 कट गया, 4 4, और यहाँ से आपका ये 8 से कट गया। ठीक है, तो आपका क्या है, आप यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, सब में कॉमन, तो क्या हो गया इंटू कर देंगे। 8 पंजे 40, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, और 13 पंजे 10, और यहाँ गया आपका 130। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अब देखते हैं इसको हम बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब जो रेशियो इनिशियली होता है, जैसे ए और बी का रेशियो इनिशियली 8 और 13 का है, 8 और 13 का है, तो वही रेशियो जब वो ए बी सी डी का बन जाएगा वो ही कायम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हो अगर आपने रेशियो उठाओगे यहाँ से ए और बी का कितना है 40 और 65, अब उसको काटोगे तो अभी भी देखो कितना आएगा, अभी भी 8 और 13 ही आएगा, 8 और 13 ही आएगा ना। अब देखो, अब बी ऑप्शन को चेक करो क्या आ रहा है 2 और 5 का रेशियो। तो ये मेरा रेशियो मैच नहीं हुआ ए और बी से, ए और बी से मेरा रेशियो ये मैच नहीं हुआ। अब आप उसको उठाओ क्या आएगा 2 और 3 का रेशियो आ गया, ये भी मैच नहीं हुआ। इसको उठाओ, ये तो किसी से कटेगा नहीं, ये सेम रहेगा, तो मेरा ये भी मैच नहीं हुआ, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बिना ये सब करे भी अपना ऑप्शन से ही आंसर तक पहुंच सकता था। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका एग्जाम में इन चीज़ों से टाइम बचे, ये सब कैलकुलेशन करने के, इनसे आप बचो। ठीक है, ऐसे एक सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें हल्का सा, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तीन चार चीज़ें हैं आपकी, एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड रेशियो, डब्ल्यू। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, जो रेशियो दिया है उसके नीचे लिखना है उसको। तो 6:5, वाई और जेड का क्या है 9:4, जेड और डब्ल्यू का क्या है 2:3। ठीक है, अब जो स्पेस खाली है वहाँ फिल कर दो। यहाँ कुछ नहीं, क्या आ जाएगा 5 5, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 2, और यहाँ पे 9। अब देखो जो कट रहा है उसको आप काट दो, कितना आने वाला है आपका, उसको करते हैं। यहाँ आपका 9 9, देखो 2 समय दिख रहा है वो कट रहा है, ये 2 कट गया, यहाँ 2 कट गया, यहाँ 2 कट गया, ये आपका ये 2 कट गया। अब और कुछ मुझे कटता हुआ यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, देखते हैं अभी। 3 यहाँ कट जाएगा,
2 इसमें 2 इसमें, तो मुझे कुछ कटता हुआ तो कुछ दिख नहीं रहा है। ओ सॉरी, देखो मैं वो जो गलती कर रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन में देखो पूछा गया, क्वेश्चन में पूरा रेशियो नहीं पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है एक्स जेड डब्ल्यू कि इन तीन का रेशियो क्या है। तो पहले हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना आ गया आपका 6 नेम 54, 5 नेम 45, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और ये आपका आ गया 30। पूछा किसका रेशियो है एक्स जेड और डब्ल्यू का। एक्स की वैल्यू क्या आई है 54, जेड की कितनी आई है 20 और डब्ल्यू की कितनी आई है आपकी 30। तो ये आपको क्या करना है, काट देंगे 2 से, कितना आ गया 27, 10 और 15। ठीक है, ये आप कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखना कि वो पूरा ना पूछ के कुछ बीच की टर्म्स भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है तो ढंग से समझना क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और किस तरीके से उसको करना है। देखो क्वेश्चन में हमें 2 रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, ए और बी का रेशियो दिया है, क्या रेशियो क्या है 5 और 9 का रेशियो है। ठीक है, और आपका सी और डी का रेशियो दिया हुआ है कि सी का रेशियो 24 है और डी का रेशियो 13 है। और आपको एक लाइन दी हुई है क्या कि जो प्राइस सी का है वो 1500 ज़्यादा है प्राइस बी से। मतलब जितना भी प्राइस बी का है, जितना भी प्राइस बी का है, ठीक है, जितना भी बी का प्राइस है सी का प्राइस उससे 1500 ज़्यादा है। ये हमारी एक रियल वैल्यू हमें दी हुई है। और साथ ही साथ हमें एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो डी की वैल्यू है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी है। डी की वैल्यू कितनी है 1300 रुपये, ये हमें रियल वैल्यू दी हुई है। अब देखो ये 2 रेशियो आपस में है तो इनका कोफिशिएंट सेम होगा। तो मतलब जब 13 की वैल्यू 1300 है तो किससे इनटू हो रहा है 100 से। इसका मल्टीप्लाई फैक्टर या कोफिशिएंट कितना है 100। तो 24 की भी वैल्यू कितनी होगी, 24 की वैल्यू कितनी होगी 2400। अब देखो अगर सी जो है, अगर सी बी से 1500 ज़्यादा है तो उसको मैं उल्टा ही बोल सकता हूँ कि जो बी है वो सी से 1500 कम होगा, है ना। ये उल्टा मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर सी बी से 1500 ज़्यादा है तो बी जो है सी से 1500 कम होगा। तो अगर अगर सी 2400 है, अगर सी, ये क्वेश्चन में दिया है कि जो सी है वो बी से 1500 कितना है 1500 ज़्यादा है। तो अगर हमें सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू क्या है 2400, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ -1500 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 900 रुपये। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो तो बी की वैल्यू क्या आ गई 900। तो यहाँ भी क्या हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ गई ₹500। तो हमसे यही पूछा था कि हमारी बी की ए की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द प्राइस ऑफ ए, क्या आ गया डी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अच्छा था। इसको एक बार दोबारा बताता हूँ मैं कि हमको 2 रेशियो दिए हैं। एक ए रेशियो, तो हमें एग्जाम में सिर्फ करना क्या है इतना लिखना है, हमें लिखना है A:B एंड C:D। ठीक है, इसका हमें रेशियो दिया है 5 और 9 और ये रेशियो दिया है 24 और 13 का। ठीक है, तो हमें ये बोला हुआ था कि हमें रिलेशन इनके बारे में दिया था कि जो B है, B क्या है, या तो बोलो B C से 1500 कम है या C B से 1500 ज़्यादा है, इतना हमें निकालना था। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। और D की वैल्यू दी है क्या है 1300। जब 13 बराबर 1300 है तो 24 बराबर क्या होगा 2400। और जब ये इससे 1500 ज़्यादा है तो ये क्या होगा इससे 1500 कम होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 900 रुपये। तो जब 9 बराबर 900 है तो 5 बराबर क्या होगा 500। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है एंड। ठीक है, मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आप जिस बच्चे ने यहाँ तक कर लिया है तो पिछले क्वेश्चंस को सबको रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, इसकी PDF जो भी चैप्टर की PDF होगी मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर
भेजा करूँगा, क्योंकि बीच बीच में भेजता हूँ तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है इसको निकालने में, क्वेश्चंस को बार बार मुझे जो भी पढ़ाता हूँ फिर उनकी पीडीएफ को बाहर निकाल के पेज वो निकाल के कंपाइल करनी पड़ती है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इस जो भी पीडीएफ होया करेगी, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो एक ही बार में उस पूरी चैप्टर की पीडीएफ आपको सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम।